नाजरीन आदाब, IND टुडे हैदराबाद के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं ये तफसीलात। मक्का मस्जिद बम धमाकों के आज पूरे 12 साल हो गए। आज 12वीं बरसी के मौके पर शहर में कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। सिटी पुलिस ने पूरे शहर खासकर साउथ जोन में वसीतर सियानती इंतजाम किए थे। मक्का मस्जिद या चार मीनार के पास इम्कानी मुजाहरे के पेश नज़र पुलिस ने पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया था। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार नमाज ज़ोहर के वक्त चार मीनार पुलिस स्टेशन पर मौजूद थे। एडिशनल कमिश्नर क्राइम शिखा गोयल को साउथ जोन का इंचार्ज बनाया गया था, जिन्होंने हसास इलाकों में खुसूसी पिकेट्स कायम करते हुए पेट्रोलिंग बढ़ा दी थी। ज्वाइंट कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर SD चौहान को कमिश्नर पुलिस से तालमेल बनाए रखने की हिदायत दी थी। डिप्टी कमिश्नर पुलिस डिटेक्टिव डिपार्टमेंट अविनाश मोहंती और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स मुरली कृष्णा को सईदाबाद, मादनापेट और गोशामल इलाकों का इंचार्ज बनाया गया था। ACP M.A. बारी को अंबरपेट, ACP जोगल को मुगलपुरा और भावीनगर का इंचार्ज बनाया गया था। याद रहे कि 18 मई 2007 को हुए इन बम धमाकों में 16 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। हर साल 18 मई आती है और जाती है, लेकिन इस बर्बरियत के जिम्मेदारों का अब तक पता नहीं चला और न ही उनको सजा मिली। NIA की अदालत ने गुज़िश्ता साल 11 मुलजिमीन को, जिनमें हिंदू दहशतगर्द शामिल थे, बरी कर दिया। तब सवाल यह है कि ये धमाके आखिर किसने किए? पार्लियामेंट पर हमला और मुंबई ब्लास्ट के जिम्मेदारों को तो सजा मिल जाती है, लेकिन हैदराबाद और मालेगांव के धमाकों के जिम्मेदार आज भी आज़ाद हैं। मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज अहमदनगर डिवीजन के तहत नालों की तामीर के काम का मुआयना किया। इस मौके पर बल्दिया के आला अहदेदारों के अलावा कॉरपोरेटर आयशा रुबीना, माविन कॉरपोरेटर महमूद हुसैन और मजलिस के सरगर्म कारकुनों की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। मुल्क की रुकन असम्बली D अनोसिया की पायलट कार की टक्कर के नतीजे में एक 3 साला लड़की हलाक हो गई। बताया जाता है कि शरवनी अपने माँ बाप के साथ आंगनवाड़ी स्कूल को जा रही थी कि MLA की पायलट कार ने सामने से टक्कर दे दी। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया है और मजीद तहकीकात में मसरूफ है। हमारे वज़रा को इफ्तिताह की इस कदर उजलत होती है कि वो एक गैर मुकम्मल शुदा स्कूल की इमारत का इफ्तिताह भी कर देते हैं। ये वाक़या घटकेसर मंडल के नरापल्ली में पेश आया, जहाँ वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने एक कारपोरेट स्कूल रवि इंटरनेशनल स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। इस तकरीब में फिल्म प्रोड्यूसर दिल राजू, रुकन असम्बली सुधीर रेड्डी भी मौजूद थे। इफ्तिताह के बाद महकमा तालीम के एक अहदेदार ने स्कूल की इमारत पर एक नोटिस चिपसा करते हुए इस इमारत को और स्कूल को गैर कानूनी करार दिया और कहा कि हुकूमत की तरफ से इजाज़त लिए बगैर ये स्कूल खोला जा रहा है। पूरी दुनिया में हर साल 3 लाख बच्चे तलस्मिया का शिकार होते हैं। लिटिल स्टार चिल्ड्रंस हॉस्पिटल के डॉक्टर D रमना ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात बताई। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में इस बीमारी से मुतासर होने वालों की तादाद हर साल 30,000 है। उन्होंने इस बीमारी से बचने हमल के दौरान माँ के खून के मायने की ज़रूरत पर जोर दिया और अगर वालिदैन की काउंसलिंग की जाए तो इस बीमारी से मुतालिक आवाम का शऊर भी बेदार हो सकता है। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप जड़मिटला के भगत सिंह नगर में बाप ने अपने बेटे का कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आपसी झगड़े के सबब कल रात पुल्ला राव ने अपने 30 साला बेटे वेंकटेश पर वजनी पत्थर डालकर मार डाला। उससे पहले
पुल्लाराव और वेंकटेश के दरमियान कई बार तू तू मैं भी हुई थी और एक बार बेटे ने बाप को ज़दोकोब भी किया था। पुलिस जिड़मटला इसकी एक चीज तहकीकात कर रही है। हाजीपुर जिले भोंगीर में 3 लड़कियों का अगवा करने और उनकी असमदर्जी करने वाले मुलजिम श्रीनिवास रेड्डी को सख्त सजा देने का मुतालबा करते हुए मुकामी अवाम और खवातीन की तंजीमों ने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन पर धरना दिया। कांग्रेस के साबिक पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने कहा कि श्रीनिवास रेड्डी के खिलाफ फास्ट ट्रैक अदालत में मुकदमा चलाया जाए और उसे सजा मौत देनी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हाजीपुर को पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जोड़ा जाए और वहां बस सर्विस को बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बस सर्विस न होने के सबब ही श्रीनिवास रेड्डी ने इन लड़कियों का इस्तेसाल किया और लिफ्ट देने के बहाने उन्हें सुनसान मकाम पर ले जाकर उनकी असमत रेजी की। रामागुंडम में 2400 मेगावाट बरखी पैदा करने वाले प्लांट को बंद कर देने से मुतालिक अखबार इत्तलात को एनटीपीसी के एमडी प्रभाकर राव ने गलत बताया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने सिर्फ 2 मरहले के काम को रोकने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि रामागुंडम में बरखी की पैदावार पर जो खर्चात आयद हो रहे हैं वो दूसरे थर्मल प्लांट के मुकाबले में ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ 900 किलोमीटर की मसाफत तय करते हुए ओडिशा से कोयला सरबराह किया जा रहा है। चुनाचे ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी ज़्यादा हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि धर्माचल्ला में 4000 मेगावाट के बरखी प्लांट की तामीर का मंसूबा है, जिस पर 22,958 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आंध्र प्रदेश के वजीर सिविल सप्लाईज पी पुल्लाराव की बीवी वेंकट कुमारी ने टोल देने से इनकार करते हुए नलगुंडा के मुदगुप्पल्ली के टोल प्लाजा पर हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे वहां काफी देर तक ट्रैफिक जाम रही। बताया जाता है कि वेंकट कुमारी अपने शौहर की कार में हैदराबाद से गुंटूर जा रही थी। टोल प्लाजा पर काम करने वाले ने उन्हें 56 रुपये अदा करने को कहा, जिससे वो बरहम हो गई और काफ़ी देर तक बहस की। इस मौके पर पुलिस को भी तलब कर लिया गया। अब बिलाखिर वजीर की बीवी को टोल अदा करना ही पड़ा। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों के साथ एक इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ने पानी की सरबराही की सूरत हाल का जायजा लिया। इजलास में साफ पानी के लिए आरओ के इस्तेमाल के लिए प्यूरीफायर का मुशाहिदा किया गया और आवाम से अपील की गई कि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हमारे मुल्क भारत के पार्लिमानी इंतखाबात में हुकूमत के इलेक्शन कमीशन की मरहलेवार ज़बरदस्त सेटिंग्स के आखिरी मरहले की पोलिंग की तैयारियां अब मुकम्मल कर दिए जाने की खबर है। वैसे बहुत सारी जगहों पर बंदोबस्त के नाम पर निगरानी को जम्मू कश्मीर की तरह वोटिंग की निगरानी के लिए भी मिलिट्री को रखा गया, जिसके बहुत सारी जगहों से बहुत सारे मुतनाज़ा वायरल वीडियोस भी सोशल मीडिया में फैल ही गए। लेकिन कोई भी इस तरह की पावर पॉलिटिक्स में कर भी क्या सकता है, क्योंकि कहीं से भी किसी को भी मारकर कुछ भी रिपोर्ट दे दी जा सकती है। वैसे 7 रियासतों की 59 लोकसभा सीटों पर कल मुतनाज़ा ईवीएम में वोट डाल दिए जाएंगे। वैसे इस बार मुल्क के खास बन जाने वाले हल्के वाराणसी में कई लोगों के गले दबाए जाने के बाद पीएम मोदी के किस्मत का फैसला मुतवक्को हो गया है। वैसे आज इन्होंने भगवानों के पास हाजिरी दे भी दी है। चलिए, जो अवाम का एहसास बना था वो अब पूरा होता नजर आ रहा है कि गैर बीजेपी रियासत वेस्ट बंगाल में बीजेपी लीडर्स की मुंहफड़ तकारीर के एहतजाज में टीएमसी लीडर्स को बहाना बनाकर अब वहां पर जमहूरियत को खतरे में ला दिया गया है, क्योंकि अब वहां पर फौज की निगरानी में पोलिंग की जाने की खबर दी गई है। जबकि इससे पहले मुल्क के कई हिस्सों में लोगों ने खुल्लम खुल्ला मिलिट्री को बीजेपी को वोट दिलवाते हुए देखा भी था। वैसे भी अगर मिलिट्री वाले ऐसा नहीं करते तो उनकी नौकरियां चली जाएंगी, जबकि सारे मुल्क में पहले ही से जंगल राज चल रहा है। अभी सिर्फ 9 लोकसभा सीटों के लिए वेस्ट बंगाल की पोलिंग में निगरानी के लिए 700 से ज्यादा कंपनियों को वहां पर तैनात किया गया है। वैसे तमिलनाडु की 4 असेंबली सीटों पर भी कल वोट डाले जाने की खबरें दी गई हैं। अब जबकि इंतखाबात की मुहिम आखिरी मरहले में आ गई है, लिहाजा गठबंधन के लीडर्स दिल्ली में जमा होना शुरू हो गए हैं। वैसे शुरुआत आंध्र प्रदेश के हरकियाती सीएम चंद्रबाबू नायडू से शुरू हुई है कि वो दिल्ली जाकर सदर कांग्रेस राहुल गांधी से मुलाकात किए हैं।
शरद यादव और सीपीआई के बहुत सारे लीडर्स से भी इन्होंने मुलाकातें की। साथ ही अखिलेश यादव और मायावती से भी इनकी मुलाकात मुतवक्को बतलाई गई है, क्योंकि सारे ही अपोजिशन लीडर्स के मुताबिक इन्हें और सारे मुल्क को दबाकर मुल्क के गद्दारों ने सारे ही हरबे तेज से तेज तर करके मौजूदा माहौल में रखे हुए हैं। अब ऐसे में उन्हें हटाना बड़ा मुश्किल मरहला साबित हो रहा है। अगर नहीं हटाते तो मुल्क डूबा समझिए। सूरी ज़रा बना दिए जाने वाले जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़बरदस्त निगरानी के चलते पुलवामा हमला हो गया और कई जवान इसमें ख़त्म भी हो गए। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे बहाना बनाकर अपनी निगरानी को तेज़ तर करते हुए रोज़ 1 या 2 लोगों को मारकर दहशतगर्द बताती आ रही है। और अभी सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर एक बड़ी कामयाबी मिलने का इद्दिया किया गया है कि इसने 3 मुबैना दहशतगर्दों को मारकर वहां से ढेर सारा असलहा भी बरामद करके मुल्क के सामने लाया है। वैसे अभी तक पुलवामा में इस्तेमाल करदा RDX वहां तक कैसे पहुंचा, इस पर सवालिया निशान पड़ा हुआ है। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।